नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस के इस एपिसोड में हम लोग बिहार जीएस के अंतर्गत देखेंगे बिहार के प्रमुख योजनाएं। तो बिहार की प्रमुख योजनाओं में सबसे पहले हम लोग देखते हैं विकसित बिहार के 7 निश्चय। जो 7 निश्चय योजना है बिहार सरकार की, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत व्यापक दायरा है इसका, और यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता है बिहार में, इसलिए यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल हैं। तो ये जो विकसित बिहार के 7 निश्चय, इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट के देख सकते हैं। पहला पार्ट इसका शुरू हुआ था 2015 में, 2015 से 2020 तक, और दूसरा पार्ट जो है वो 2021 से 2025 तक। मतलब कुल मिलाकर 7 निश्चय योजनाएं जो है ये 2015 से 2025 तक चलेंगी, और इसका लक्ष्य बिहार का सर्वांगीण विकास। बिहार जिन मामलों में पिछड़ा हुआ है उन मामलों में जो तय मानक है उसके बराबर राष्ट्रीय औसत के हिसाब से या उससे कहीं आगे ले जाने की इसकी योजना है। इन योजनाओं का मतलब क्रियान्वयन अगर किया जाए ढंग से तो यही आउटपुट इससे एक्सपेक्टेड है, उम्मीद यही की जाए। आइए देखते हैं कि करके हम लोग इस योजना के बारे में। पार्ट 1 जो है बिहार के 7 निश्चय योजना पार्ट 1 2015 से 2020 तक का इसका टेन्योर था। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से योजनाएं शामिल हैं। पहला है आर्थिक हल युवाओं को बल। आर्थिक हल युवाओं को बल योजना संकल्पों में से एक है, जिसमें बिहार के छात्रों के आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाना है। इसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, बिहार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम शामिल है। अब चूंकि हम लोग जो एग्ज़ाम का लेवल हम लोग का है या सिलेबस जो घोषित किया गया है उसमें योजनाओं के बाकी सारे बहुत डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। योजनाओं का नाम हम लोग मोटे मोटे तौर पे याद रख लेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, पार्ट 1 में कौन सी है, पार्ट 2 में कौन सी है। दूसरी योजना जो है पार्ट 1 का वो है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार राज्य में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करने से संबंधित है। इसके तहत महिला उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, और सरकार विभिन्न नौकरियों में महिला पुरुष अनुपात को संतुलित करने की कोशिश कर रही है। इसे सुधारने और कार्यबल में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तीसरी जो योजना है हर घर बिजली लगातार। 7 निश्चय योजना पार्ट 1 के तहत हर घर बिजली लगातार तीसरा संकल्प है। किसी भी क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति जरूरी है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए हर घर बिजली लगातार को योजना का एक संकल्प बनाया गया है। अगला है हर घर नल का जल। हर घर नल का जल 7 निश्चय योजना के सबसे महत्वपूर्ण संकल्पों में से एक है। यह संकल्प बिहार के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मदद करता है। इस संकल्प का उद्देश्य राज्य के लगभग 2 करोड़ परिवारों को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराना है। अगला जो है वो घर तक पक्की गली नालियाँ। घर तक पक्की गली नालियाँ बिहार की 7 निश्चय योजना के तहत 5वां संकल्प है। यह संकल्प ग्रामीण बिहार सहित राज्य के चारों ओर सड़क और संरचना के निर्माण की कल्पना करता है। इसके तहत बिहार के हर गांव को हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्की सड़कों से लैस किया जाए। संकल्प का एक अन्य पहलू पूरे राज्य में उचित जल निकासी नेटवर्क का निर्माण भी है। तो नलियों और गलियों को पक्कीकरण करने से जल निकासी तथा आवागमन की दोनों की समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। अगला जो है 7 निश्चय का योजना वो है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। शौचालय निर्माण घर का सम्मान 7 निश्चय योजना के तहत ये 6ठा संकल्प है। राज्य में खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को घर के अंदर शौचालय जाने की आदत नहीं है, वे खुले मैदान या खुले में ऐसे किसी अन्य क्षेत्र में जाते हैं। यह बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है। इन क्षेत्रों की महिलाओं को भी अपने घरों में शौचालय के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला जो है योजना वह है अवसर बढ़े आगे पढ़ें। अवसर बढ़े आगे पढ़ें बिहार की 7 निश्चय योजना के तहत 7वां संकल्प।
यह संकल्प प्रदेश के शिक्षा के विकास से जुड़ा हुआ है। राज्य में उच्च शिक्षा सुविधाओं के अभाव में हर साल बड़ी संख्या में योग्य छात्र देश के अन्य हिस्सों में पलायन कर जाते हैं या संसाधन के अभाव में शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस मुद्दे को हल करने के लिए अवसर बढ़े आगे पढ़ें की कल्पना की गई है। इसके तहत राज्य में उच्च शिक्षा का बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। योजना बिहार राज्य के प्रत्येक जिले में प्रभावी शिक्षा बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की है। ये अब देखते हैं हम लोग विकसित बिहार के 7 निश्चय के पार्ट 2 के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो इसमें है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 7 निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार ने पहली प्राथमिकता युवा शक्ति बिहार की प्रगति को दी है। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कंप्यूटर प्रशिक्षण, संवाद कौशल और व्यवहार कौशल का वादा किया गया है। साथ ही प्रत्येक ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना है। दूसरा महत्व जो है वो 7 निश्चय में दिया गया है सशक्त महिला, सक्षम महिला। इसके तहत महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की योजना है। महिलाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। परियोजना लागत के 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिए जाएंगे। साथ ही उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से इंटर पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रोग्राम है वह है हर खेत तक पानी। अपनी महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 में नीतीश कुमार ने तीसरा स्थान खेती और सिंचाई को दिया है। इसके तहत वादा किया गया है कि अगले 5 सालों में हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले 5 सालों यानी 2020 से 2025 तक का ये मैपिंग किया गया है, इसमें योजनाओं की मैपिंग की गई है। अगला नंबर है, चौथे नंबर पर स्वच्छ गांव समृद्ध गांव का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा पशु और मत्स्य संसाधनों के विकास की योजना है। इसके साथ ही हर घर नल का जल योजना को भी आगे जारी रखा जाएगा। अगला जो योजना है वह स्वच्छ शहर विकसित शहर। 7 निश्चय पार्ट 2 में 5वें नंबर पर यह योजना है। इसके अंतर्गत वृद्धों के लिए आश्रय स्थल, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिले आवास और स्वच्छता के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत सौदाह गृह और मोक्ष धाम का निर्माण शामिल है। कनेक्टिविटी होगी और आसान। 7 निश्चय पार्ट 2 में 6ठे नंबर पर सुलभ संपर्कता का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत लोगों की सुविधा के लिए गांवों को प्रमुख सड़कों से जोड़ने बाईपास रोड और फ्लाईओवर निर्माण की योजना है। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। अगला जो देखते हैं हम लोग 7वें निश्चय में सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा की योजना है। इसके तहत गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आधारभूत व्यवस्था तैयार करने की योजना है। इसमें कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप की सहायता से डोर स्टेप सेवा का वादा किया गया है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन के जरिए PHC, CHC के साथ ही अनुमंडल और जिला अस्पतालों को जोड़ने की बात कही गई है। साथ ही मौजूद अस्पतालों की सुविधाओं को बेहतर बनाने और उसके विस्तार का वादा किया गया है। ये थे 7 निश्चय पार्ट 2 की प्रमुख योजनाएं। आप इसके पहले के मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इन योजनाओं को लेकर बजट 2023-24 में आवंटन किया गया है। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ होगा कि इसके साथ ही हम लोग बजट वाले वीडियो को रिवाइज कर लेंगे और उसको देख लेंगे कि 7 निश्चय के तहत जो योजनाएं आती हैं उनके लिए इस साल के बजट में कितना प्रतिशत आरक्षित रखा गया है और कितने रुपयों का आवंटन किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य होगा आगामी BPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।